वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं नानी और एस.जे. सूर्या स्टारर अपकमिंग तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म यानी कि सरिपोदा शनिवारम के ट्रेलर के बारे में। वैसे तो ये फिल्म तेलुगु के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज होने वाली है सूर्या सैटरडे नाम से, पर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक केवल इसका तेलुगु ट्रेलर ही आया है, तो हिंदी डबिंग वगैरह कैसी हुई है वो मुझे अभी जो है पता नहीं है। तो बात करें फिल्म के ट्रेलर के बारे में, तो आज जो है हमें इस फिल्म का 3 मिनट लंबा पर एक बहुत ही वेल एडिटेड ट्रेलर यहां पर देखने को मिला है, जहां पर ट्रेलर देखकर ये कहीं ना कहीं क्लियर ही हो जाता है। केवल ट्रेलर को ही नहीं, ट्रेलर की बाहर की भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में तो क्लियर हो ही चुका है कि ये फिल्म बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यहां पर अपने स्क्रीन प्ले और अपने कैरेक्टर्स के ऊपर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ट्रेलर लेवल पर ही कहीं पर भी आपको साफ पता चलेगा कि कुछ भी ज्यादा छुपाने की जो है कोशिश नहीं की गई है। कहानी की शुरुआत से लेकर एंड तक के काफी सारी चीजें जो हैं आपको ट्रेलर लेवल पर ही देखने को मिल जाती हैं। और ये चीज मैं इसीलिए कह रहा हूं केवल ट्रेलर लेवल पर ही नहीं, इवन रिसेंटली मैंने एस.जे. सूर्या का एक इंटरव्यू भी देखा था जहां पर उन्होंने बहुत ही आराम से जो है वो सब बताया, मतलब जो फिल्म की कहानी की शुरुआत में होने वाला है वो सब क्लियर तरीके से 2-3 लाइन में जो है उन्होंने बता दिया। और उन्होंने साफ उस इंटरव्यू में कहा कि मुझे कोई रोक नहीं रखी गई है, मतलब मना नहीं किया गया है कि ऐसा कुछ मत बताना। और वो चीज जो उन्होंने उस इंटरव्यू में बोली है वो इस ट्रेलर में दिखाया भी नहीं गया है। मतलब ऐसा है कि पूरी की पूरी कहानी बता दो फिर भी जो है कहीं ना कहीं मेकर्स को कोई यहां पर फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रेलर को अगर आप देखोगे तो फिल्म की ही बेसिक लाइन को पकड़ते हुए ही जो है ओवरऑल ट्रेलर को यहां पर एडिट किया गया है, जहां पर प्रॉपर बिल्डअप है, सॉलिड बैकग्राउंड म्यूजिक है, कमाल के नानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एस.जे. सूर्या, एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीजें हैं जो भरोसा देती है कि हां स्क्रीन प्ले लेवल पर जो है फिल्म कुछ एक्साइटिंग प्रोवाइड कर सकती है। अब देखिए ट्रेलर एडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ अच्छे ट्रेलरों की ही तरह यहां पर ट्रेलर की शुरुआत में जो है यहां पर विलन की एंट्री को पहले जो है रखा गया है ताकि हीरो की एंट्री और दमदार नजर आ पाए। पर यह एंट्री कोई जस्ट नाम के लिए एंट्री नहीं है कि कुछ मिनट, कुछ सेकेंड्स या फिर कुछ सीन्स के लिए रखा गया हो। आप देखोगे तो एस.जे. सूर्या को एक प्रॉपर बिल्डअप है, एक प्रॉपर डायलॉग है, एक प्रॉपर सीन है, जहां पर एक बंदे ने केवल यह पूछ लिया उससे कि टॉयलेट कहां है तो वो उसे कूट रहा है, मार रहा है। अगर आपने फिल्म का गरम गरम वाला गाना सुना होगा तो वहां पर एस.जे. सूर्या के कैरेक्टर को जो है नरकासुर के साथ जो है कंपेयर किया गया है। और इस ट्रेलर के अंदर इवन एक और कंटेंट आया था उसके अंदर भी सेम ही था, पर उस पर मैं बात नहीं कर पाया था। यहां पर अगर आप इस शॉट को देखोगे तो जिस तरीके से पहले हम पुराणों पर आधारित टीवी शोज वगैरह देखते थे तो वहां पर आपको याद होगा कि जब असुर लोग जो है आते थे किसी भी जगह पर तो लोगों के बीच में एकदम हड़कम सी मच जाती थी, लोग इधर उधर भागने लगते थे। तो विजुअली मुझे इस सीन को देखकर बिल्कुल वैसा ही फील होता है। एस.जे. सूर्या की गाड़ी आ रही है और लोग देखकर बस जो है यहां वहां भाग रहे हैं, बिखर रहे हैं। मतलब किस लेवल का उस बंदे का आतंक है, एक पुलिस ऑफिसर का आतंक है, वो इस इंट्रोडक्शन के द्वारा जो है शुरू में ही सेट कर दिया जाता है। उसके बाद है नानी की एंट्री। एक्शन थ्रिलर फिल्म है पर नानी शुरू से ही मारने, कूटने या फिर उठाकर फेंकने नहीं लगते हैं। नानी की एंट्री हो रही है, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, चीजों को जो है प्रोसेस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और यही इस ओवरऑल फिल्म की बेसिक थीम है, जहां पर बंदा जो है केवल शनिवार को ही जो है लोगों को मारेगा, पूरे हफ्ते भर जो है वो यहां पर लेखा जोखा रखेगा और शनिवार को जो है उसका हिसाब किताब करेगा। इसीलिए एक डायलॉग के अंदर नानी के कैरेक्टर को जो है यमराज और चित्रगुप्त दोनों की ही एक स्प्लिट पर्सनैलिटी के तौर पर यहां पर प्रेजेंट किया गया है। नानी के इंट्रोडक्शन के साथ बीच बीच में कुछ एक्शन क्लिप्स तो आते ही हैं, पर बैकग्राउंड में जो है यहां पर एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, एक प्रॉपर बिल्डअप जो है उस कैरेक्टर को मिलता जा रहा है। एक अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, पर उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो विजुअली कुछ चीजें नजर आ रही हैं जहां पर साफ पता चल रहा है, स्पेशली इस सीन को देखकर, कि शनिवार के अलावा यहां पर नानी के आसपास कुछ भी हो रहा है तो वो कुछ भी करता नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इस सीन के अंदर उसके आसपास के लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर वो शांत बैठा हुआ है। तो विजुअली यहां पर कैरेक्टर थोड़ा सा डाउन गिरता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से डायलॉग के द्वारा बैकग्राउंड में एक एलिवेशन आता है, उसकी तीसरी आंख की बात होती है, शिव तांडव में वाला डायलॉग आता है, और फिर जिस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट होता है और एक नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने इसे कहा कि एक प्रॉपर वेल एडिटेड ट्रेलर के तौर पर हमें नजर आता है। बाकी ट्रेलर के अंदर जो डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं वो जितने सिंपल
हैं उतने ही इंपैक्टफुल ट्रेलर लेवल पर साबित होते हैं। ट्रेलर में सुनाई दे रहा बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है। उनके पास ऑलरेडी काफी सारे ट्रैक्स मौजूद थे जो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ट्रेलर लेवल पर उन्होंने कुछ और नए ट्रैक्स को यहां पर यूज किया है और वो उतने ही इफेक्टिव नजर आ रहे हैं जितने पिछले वाले थे। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर नानी और एसजे सूर्या पर ही जो है ज्यादा फोकस रखा गया है। नानी को जो है शुरुआत में ही चित्रगुप्त और यमराज के साथ कंपेयर करके जो है एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। बंदा जो है यहां पर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। साथ ही साथ आपको बता दूं एसजे सूर्या ने इंटरव्यू के अंदर जो है जो स्टोरी लाइन बताई है इस फिल्म की, उसकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर उन्होंने बताया है कि यहां पर बचपन में जो है नानी का जो कैरेक्टर है उसे बचपन से ही जो है एंगर इश्यूज थे, कुछ भी गलत जो है वो देख नहीं पाता था, सह नहीं पाता था और लोगों से जो है लड़ाई करता था, लोगों को मारता और पीटता रहता था। फिर अपने मां के कहने पर जो है उसने हफ्ते में केवल एक ही दिन को चुना यहां पर अपने गुस्से को बाहर लाने के लिए, और यहां पर वो दिन शनिवार क्यों है वो अभी तक कहीं पर क्लियर नहीं हुआ है। और शायद ये जो एक कपड़ा वो बांध रहा है नानी अपने हाथ पर, अपने चेहरे पर, वो शायद उसकी मां का ही हो। बाकी नानी अपने कैरेक्टर में हमेशा की तरह बहुत ही सॉलिड लग रहे हैं, जैसा कि गरम गरम सॉन्ग में था कि मास और क्लास के बीच में आना जाना जो है उसके लिए मतलब आदत सी ही है उसकी, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये नजर आता है। बहुत ही सिंपल नॉर्मल सीन्स के अंदर बिल्कुल एकदम सिंपल आदमी की तरह वो बंदा नजर आ रहा है। और मास सीन्स को उठाकर देख लो, उनकी आंखों में वो गुस्सा, वो इंटेंसिटी, वो एक्सप्रेशंस कमाल के नजर आ रहे हैं। बाकी बात करें एसजे सूर्या की तो काइंड ऑफ मेरे हिसाब से मानाडो फिल्म जैसा ही जो है यहाँ पर ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलने वाला है। शार्प है, थोड़ा सा कॉमेडी का टच है। एक जो लाइन आती है क्यों वो रविवार को नहीं मारता है, तो वो जो लाइन है उसे जिस तरीके से एसजे सूर्या बोलते हैं सही में काफी फनी था। ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये नहीं कहूंगा कि ट्रेलर लेवल पर एक्साइटमेंट पीक पर चली गई है, कुछ बहुत ही ज्यादा मैं जो है अब सोच के बैठ गया हूं, पर ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ यहां पर रिवील करने के बावजूद भी ट्रेलर को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि एक अच्छी फिल्म होने का भरोसा ये ट्रेलर जो है जरूर देती है। एक अच्छी एंटरटेनिंग एंगेजिंग एक्शन थ्रिलर का भरोसा जो है ट्रेलर से जरूर मिलता है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर। अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो आपको पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।